गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन आंसर फॉर योर कमेंट बॉक्स। दो तीन क्वेश्चन आ रहे थे, तो जो बहुत ज़्यादा लोग पूछे कि जीआरपीएफ टीआरपीएफ में डिफरेंस, एक तो नंबर एक ही आया। दूसरा क्या है, कुछ पंप के स्पेसिफिकेशन दिए, जैसे बॉइलिंग हाउस वगैरह में जो अपने पंप लगते हैं उसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया, और उस स्पेसिफिकेशन हमको क्या इंडिकेट करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए हुए थे, एग्जाम्पल भी आपको आगे बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन पे ही आते हैं। जीआरपीएफ और टीआरपीएफ का डिफरेंस कोई भी पूछता है तो सबसे पहले जीआरपीएफ और टीआरपीएफ का तो आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, जो कि आपको बहुत बार हमने बताया भी हुआ है। ग्रूव रोलर प्रेशर फीडर और टूथेड रोलर प्रेशर फीडर। इसमें टीथ होते हैं, इसमें ग्रूव होता है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस होता है, रोलर पर पूरे जो होते हैं वो ग्रूव प्रोवाइड होते हैं। ग्रूव प्रोवाइडेड इन रोलर ए सर्टेन पिच, उसका एक पिच होता है, 2 इंच पिच लगभग में देते हैं, 50 या 60। ठीक है, और उसका एक सर्टेन एंगल होगा कि भाई 52 डिग्री पर है। ठीक है, क्योंकि यदि ग्रूव होगा तो उसका एक एंगल होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें केवल एक टीथ ही दी जाती है। ठीक है, 2 इंच पिच इसका भी लगभग रहता है, लेकिन टीथ दिया जाता है इसमें, इसमें ग्रूव दिया जाता है। ठीक, दूसरा जो है, जो डोनाली सूट जो इसमें जीआरपीएफ वाले में लगता है, तो उसका लेंथ अप्रॉक्सीमेट जो होता है 3 मीटर के राउंड में होता है। इसका 1.5 मीटर ही होता है। तीसरा क्या डिफरेंस है, जीआरपीएफ अपना पावर ज़्यादा लेता है। पावर कितना लेता है ये देखिए, हमने आपको लिख दिया है, 0.8 से लेके 0.9 HP पर TCH। ये 0.3 से लेके 0.4, मतलब जीआरपीएफ में पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। यदि पावर का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका एक्शन देखिए पहले, प्रेसिंग स्क्वेंचिंग एक्शन, इसका केवल पुशिंग एक्शन है। डिफरेंस तो 4 हुए। कहने का मतलब ये था कि यदि वो पावर ज़्यादा लेगा तो क्या होगा कि एक्सट्रैक्शन ज़्यादा लेगा ना, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसमें एक्सट्रैक्शन कम होगा, तो इसके पैरामीटर या जीआरपीएफ लगाएंगे तो हमारा एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होके आगे की लिए जो हमारे पैरामीटर होंगे वो ज़्यादा हमें अच्छा मिलेगा। इसलिए लोग जीआरपीएफ को प्रेफर करते हैं, और क्रशिंग की कैपेसिटी को ये इंक्रीज करता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया है की पॉइंट करके, इम्प्रूव क्रशिंग कैपेसिटी, मोर एंगल कांटेक्ट इज पॉसिबल, क्योंकि जब सर्टेन एंगल होगा तो फिर ये कैपेसिटी भी इसकी इंक्रीज होगी। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक पंप का कुछ स्पेसिफिकेशन दिए थे, लेकिन सबसे पहले पंप के स्पेसिफिकेशन के पहले ये 4 चीज़ आप लिख लें। किसी भी पंप के टाइप में यदि सबसे पहले MF लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है मिक्स फ्लो पंप। ठीक, यदि पंप के स्पेसिफिकेशन में CPHM लिखा हुआ है तो वाटर पंप, SHM लिखा हुआ है तो सेमी क्लोज्ड इम्पेलर पंप, और KPD लिखा हुआ है तो क्लोज्ड इम्पेलर पंप। इसको आप याद कर लो पहले। ठीक, हम एक एग्जांपल पर आते हैं। एक इंजेक्शन पंप का स्पेसिफिकेशन लिया, उसमें लिखा हुआ था मेक किर्लोस्कर, टाइप MF 40/50, साइज दे दिया 400/500, कैपेसिटी इतना, हेड ये, मोटर ये। ठीक, तो सबसे पहले यदि हम सबसे पहले टाइप देखेंगे, जहाँ देखा MF तो मतलब MF क्या हो गया, मिक्स फ्लो पंप। ठीक, जब मिक्स फ्लो पंप होगा तो एक की पॉइंट है, आप याद रखें, सक्शन का डाया हमेशा कम होगा, डिलीवरी का डाया ज़्यादा होगा। तो जो ये साइज दिया है 400/500, तो मतलब 500 क्या हो गया,
डिलीवरी डाया, और 400 क्या हो गया, सक्शन डाया। ठीक, क्लियर हो गया। इसमें इतना था। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आया, मेक लिखा हुआ किर्लोस्कर, टाइप लिखा CPHM 65/32, साइज ये, कैपेसिटी, हेड, मोटर सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने CPHM देखा, सीधा कहा वाटर पंप। ठीक, साइज देखा, साइज में क्या लिखा है, सक्शन का डाया देखिए इसमें ज़्यादा रहेगा, और सभी में सक्शन का डाया ज़्यादा होगा, डिलीवरी का डाया कम होगा। 80 और 65, और जो ये 65/32 लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में लिखा होता है 32, उसका मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पेलर डाया। इस स्पेसिफिकेशन से आप इतनी चीज़ देख सकते हैं। सभी के स्पेसिफिकेशन ऐसे ही रहेंगे। हमारे पास में और सबके लिखे हुए हैं, CPHM के सबके लिखे हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। आप इतना केवल समझ लें। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।